हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमने आज कल आपको साधारण ब्याज के दो टाइप के क्वेश्चन सुझाए थे। आई होप कि आपने किए होंगे। और आज साधारण ब्याज के ये न्यू टाइप के दो क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ना होगा। इसमें क्या बोल रहा कि राम ने मोहन से कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली। 6 वर्ष के बाद राम ने मोहन को धन का 8/7 भाग का भुगतान किया। ब्याज की दर क्या थी? इसका मतलब यह है कि बेटे इसमें किसी प्रकार धन उधार लिया था। राम ने मोहन से धन उधार लिया और 8/7 धन वापस देकर सब कुछ चुकता कर दिया। अब इसमें मतलब जो 8/7 है, इसमें पी तो हमारा मान लो 7 रुपये है, तो 7 थे तो 8 रुपए दिए उसने, तो समझ उसने अमाउंट दे दिया सारा का सारा 8 रुपए। इस अमाउंट में पी प्लस एस आई दोनों चीजें होती है एस आई में। इसमें अमाउंट में पी कितना है मेरा 7 रुपये है, लेकिन मैं तो 8 रुपये जमा किए, तो समझ मेरा एस आई 1 रुपया है। ठीक है, तो एस आई कितने रुपए हुआ 1 रुपया। इसमें टाइम भी दिया कि 6 वर्ष के बाद, तो टी कितना है 6 वर्ष। इसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है। रेट बराबर होगी एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो एस आई कितने रुपया बेटा हमारा 1 रुपया ना 100। पी कितना है मेरा 7 रुपये। टी कितना है 6 रुपये। 2 से काट दो 2 तिया 6, 2 से काट दिया 50 बार, 7 तिया 21, तो 50/21। 50 को 21 का भाग लगाओगे 21 दूनी 42, 2 से ही 8/21% की, 2 से ही 8/21% की हमारी रेट थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इससे ऊपर सेम टू सेम। ठीक है, तो इसका ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेटा क्या करना आपको, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 3 वर्ष के बाद ऋणदाता को 4/3 की धनराशि वापस करनी, तो ब्याज की दर क्या है? बेटा इसमें जो 4/3 है, अब आप इसे मुझे क्या है कि पी कितना है 3 रुपए, तो ऐसा ही कितने रुपए होगा मेरा 1 रुपया। टाइम कितना है मेरा, इसमें बताया कि 3 दिया है, तो रेट कितना होगा बेटा, रेट होगा एस आई 1 गुणा 100 गुणा कितना बेटा अपन इसके 3 गुणा 3, तो 100 बटे बेटा कितना 3 किया 9, तो जब 100 को भाग लगाओगे कितना बार कब चलेगा 11 बार। 11 से ही 1/9% की मेरी रेट थी। 11 से ही 1/9% की मेरी रेट थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दोनों ये सोल्व है। बेटा आप इसमें एक बार ये देख लो कि अगर ये 4/3 है, अगर ऐसा न हो गया ये 2/3 होता, तो बेटा 3 तो था मेरा पी, लेकिन 2 ही मेरा ऐसा ही होता, ये होता है इसमें। अगर इससे ऊपर हो जाओ तो इसमें अमाउंट बोलता है, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि हमें क्या दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, 7 वर्ष के लिए 12%, 11 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 27,600 रुपया। तो मूलधन क्या है? बेटा इसमें कहा शुरुआत के जो 3 साल हो गए उसका तो ब्याज लगेगा 4% का, लेकिन इसका अगले जो 4 साल हो गए उसमें ब्याज लगेगा 8% का, लेकिन 7 वर्ष के बाद इससे बाद में 7 साल तक, 7 साल से बाद में जितना भी ब्याज मिलेगा वो 12% का मिलेगा। इसने बेटा उदाहरण लिया कितना 11 साल तक, तो शुरुआत के 3 साल, तो यहाँ बेटा ईयर लिखो, वर्ष लिख दो और यहाँ पर लिख लो रेट दर। पहले कितने 3 साल के, पहले 3 साल के लिए 4% की दर है, और इस अगले 4 साल के लिए 8% की दर है। अब इसने कहा कि 7 साल के बाद, मतलब देखो 4 और 3 7 साल तो हो गए, इस 7 साल के बाद जो रेट लगेगी वो 12% की लगेगी, 12
12% की रेट लगेगी, तो 12% की रेट लगेगी, चलो ठीक है 12% की रेट लगेगी, ये लगाई। लेकिन इसने कहा कि मैं तो सिर्फ 11 साल के लिए उधार लिया, 4 3 7 तो 4 साल को, ये 4 साल के लिए ही 12% की हमारी रेट फिक्स है। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसकी से मल्टीप्लाई करें, 4 किया 12%, 8 चलो आगे बढ़ते हैं, चाहे 8 चौक 32% बाद में चलो 12 चौक 48%। ठीक है बेटा, इन्हें सारे को जोड़ लिया, 8 और 2 10 और 2 12 का 2 राशि लगी कितना 1, 4 3 7 और 1 8 9, कितने परसेंट हो गया बेटा 92% ही मेरे कितने के बराबर होगा 27,600 के बराबर, 27,600 के बराबर। तो बेटा 1% कितने के बराबर होगा 27,600 बटे 92। ये 100% था बेटा, 100% की जो भी धन होता है वो 100 में 100% होता है। तो ये हुआ 27,600 अपॉन कितना 92 गुना 100। तो बेटा 92 से कितनी बार ये 3 बार, तो 3 किसकी मल्टीप्लाई करें कितना 300 और 2 जीरो 30,000 हो गया, 30,000 हुआ, 30,000 ये क्वेश्चन नंबर 30,000। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा सुनो, इसका अगला क्वेश्चन है बेटा, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ धनराशि जमा कराई, पहले 3 साल के लिए, यानी तो बेटा वर्ष, पहले 3 साल के लिए बेटा यहाँ वर्ष और यहाँ से दर, तो 3 साल के लिए कितनी है बेटा 6% की, अगले 3 साल के लिए कितनी है बेटा 9% की। देखो बेटा पहले 3 साल के लिए तो 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर। इसने कहा कि 6 वर्ष की अवधि के पश्चात, 3 और 3 6 साल हो गए, 6 साल की अवधि के पश्चात ये कहा कि 9 वर्ष के बाद विक्रेता को साधारण ब्याज के रूप में 1650 रुपए प्राप्त हुए, कितने 6 साल की अवधि के पश्चात। ठीक है बेटा 9 वर्ष के बाद, तो एक बात बताओ उसने कितना, ये पहले लिखे कि 6 वर्ष के बाद जो दर लगेगी वो 9% की लगेगी, इसने 3 साल के लिए 6% की और 3 साल के लिए 9% की, ये 6 वर्ष के बाद भी 9% की रहेगी, 9% की रहेगी। तो इसमें इसने कहा कि 9 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज होगा, तो देखो 3 और 3 6 तो होगा, तो अगले 3 साल के लिए रहेगा 6 18 9 27 और 9 27 बेटा, ये कितना होगा 7 7 14 और 2 कितना होगा बेटा 22 का 2 पास लगे 2 2 2 4 और 1 5 5 और 2 7 72 बेटा। तो ये 72 हुआ, जो 72 है 72% बराबर किसके हुआ 1650 के, 1650 के, तो 100% निकाल लो बेटा, 100% निकाल लेंगे 1650 बेटे कितने बेटा 72 और गुणा बेटा कितना 100। ठीक है, और इससे कटेगा 75, ये तो ठीक है 75, 9 वर्ष के पश्चात 1650, ये 75। एक सेकंड बेटा मैं ये देख लो, एक सेकंड सर बेटा 89 का ये 6 वर्ष के पश्चात या 10 है, सॉरी 10% है, तो 89 का बेटा कितना लेंगे हम 10%, ये 30 हो गया, ये सब तो ये आपके साथ 15 का 5 का 80 लगे कितने
एक और 3 2 5 6 एक साथ, ये बेटा 75% होगा। 75% इसके हुआ तो यहाँ से हटाओ 75%। 100% तो लेना बेटा कितना हुआ 25 की 75 और 25 चौका 100। ठीक है, 3 से 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 0। अब कितना आएगा बेटा 0, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22, 2200 आपका आंसर बेटा 0। थैंक यू।